Everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta, and today we are going to start our next video from chapter 2 from class 9 NCERT Science. तो हमने यहाँ तक सारा कंप्लीट कर लिया था, यही सारा यहाँ तक है ना। डिस्पर्स फेज क्या होती है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होते हैं, एंड होपफुली आपको समझ में आ गया हो गया। नाउ स्टार्ट विद द सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब हमने मिक्सचर पढ़ लिए, जब उसमें एक दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं। जब दो या तीन चीज़ें आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। सो वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, केमिकली प्योर का मतलब क्या है कि एक ही सब्सटेंस है, बट मिक्सचर में तो क्या है, ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं तो वो केमिकली प्योर नहीं बोला जाता। सो जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। अब अगर मिक्सचर से हमें जो उसके अंदर कंपोनेंट है उनको सेपरेट करना है तो बहुत अलग अलग मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब क्या है, जैसे एयर है, एयर का क्या मिक्सचर होता है जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। अब ये तो क्या है, मिक्सचर है। अब इनको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना पड़ेगा इसके बारे में स्टडी करने के लिए, राइट। तो वही बोला गया है। The heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by the simple physical method। जो heterogeneous mixture है, heterogeneous mixture क्या है, जैसे कि आपके घर में राजमा है, राजमा में छोटे छोटे से स्टोन्स हैं, ठीक है। अब अगर ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसको आपको राजमा में से स्टोन्स हटाने हैं, तो आप क्या करोगे, हैंड पिकिंग, आप हाथ से पत्थर को उठा के अलग कर दोगे जो उसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर से अब अगर हमें उसके सब्सटेंसेस को अलग करना है तो या तो हम हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं या सीविंग यूज़ करते हैं, मतलब छलनी से छान के हम अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे चाय चाय बनाई हमने, उसमें से चाय पत्ती अलग करनी है तो हम छलनी यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन। दैट वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ, जो हम डेली यूज़ करते ही हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द components ऑफ अ मिक्सचर। बट समटाइम्स हमें और भी स्पेशल टेक्निक्स जो हैं जो यूज़ करनी पड़ती हैं इन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए, ठीक है। आता है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से हम ब्लू ब्लैक इंक से उसके कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो डाई कैसे बनता है, जब कोई भी कलर है उसको हम वाटर में मिक्स कर लेते हैं, कलर क्या है, वो डाई हो गया, उसको वाटर में मिक्स करके क्या बन जाता है, वो इंक बन जाता है। तो अगर हमने कोई भी ब्लू इंक या ब्लैक इंक ली है, उसमें से उसकी डाई को अलग करना, मतलब जो कलर हमने डाला था वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है टेक्निक, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। यहाँ पे हमने बीकर ले रखा है, उसको हाफ फिल कर दिया वाटर से। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, दिस इज अ वॉच ग्लास, इसके ऊपर हमने वॉच ग्लास रख दिया है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, अब इसके अंदर हमने इंक डाल दिए कुछ ड्रॉप्स। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, नीचे से हमने इसको बीकर को हीट करना स्टार्ट कर दिया। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यह हमने पानी क्यों लिया है, क्योंकि पानी गर्म होगा जिससे ये इंक गर्म होगी, क्योंकि हमें इंक को डायरेक्टली गर्म नहीं करना है तो इनडायरेक्टली हम उसको हीट कर रहे हैं। यू विल सी दैट द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास, तो आप देखोगे जब पानी गर्म हुआ है उसकी वजह से ये जो वॉच ग्लास है वो गर्म हो रही है, उसमें इंक गर्म हो रही है, तो वेपर्स बन रहे होंगे, राइट। सो कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन goes on and stop heating when you do not see any further changes on the watch glass। तो तब तक आपको हीट करना है जब तक आपको दिख रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है, और तब उसको हीट करते रहो, तब तब देखते रहो जब तक उसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या देखा, वट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो आप क्या सोचते हो कि क्या इवेपोरेट हुआ है, वो इवेपोरेट हुआ है
वाटर, क्योंकि उस इंक में क्या था, डाई था और पानी था, गरम किया हमने तो उस इंक में से पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, तो यस, उसमें रेजिड्यू रहेगा, और वो क्या रहेगा, वो डाई का रहेगा। वट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज अ मिक्सचर, तो इंक तो मिक्सचर है, किसका, डाई का, और वो डाई ब्लू और ब्लैक दोनों हो सकती है, या वाटर, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो इंक है। सो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ द डाई इन वाटर, thus we can separate the volatile component solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation। तो volatile का क्या मतलब होता है कि जिसको हम गर्म करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है volatile substance। तो अब इसमें solvent क्या है, वाटर, वाटर क्या था, सॉल्वेंट जिसमें घुली हुई है डाई, और ये क्या है, सॉल्यूट। तो ये मेथड कब यूज करते हैं, जब वॉलेटाइल सब्सटेंस में से नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को अलग करना हो तो इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो जो वॉलेटाइल होगा वो तो इवेपोरेट होके अलग हो जाएगा, सेपरेट हो गया, और हमें क्या मिल गया, सॉल्यूट मिल गया उसके अंदर से, जो हमें चाहिए था, सेपरेट कर लिया हमने, राइट। नाउ नेक्स्ट मेथड क्या है अलग करने का, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। अब मिल्क में क्या होता है, फैट होता है, जिससे कि हम क्रीम को सेपरेट करते हैं, वही फैट क्रीम एक ही बात है। तो किस तरीके से हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं, nowadays we get full cream toned and the double toned varieties of the milk packed in a poly packs or the tetra packs in the मार्केट में हमें आजकल दूध कैसे मिलता है, फुल क्रीम जो फुल ऑफ फैट होता है, टोन्ड जिसमें से फैट थोड़ा हटा दिया जाता है, डबल टोन मतलब बिल्कुल होता ही नहीं है, ना के बराबर, और वो पॉलीपैक्स और टेट्रापैक्स में मिलता है इन द मार्केट। दीज वेराइटीज ऑफ द मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, जब हमने मिल्क से क्रीम को अलग करना है, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फुल क्रीम दूध ले लिया यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर द 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में क्या होता है, इसको घुमाते हैं मशीन में डाल के, तो क्या होगा, जो हैवी चीज़ होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी बॉटम में, और जो लाइटर होगी वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इफ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग द मिल्क चनर। तो जो मथनी होती है, ऐसे यूज़ करते हैं हम, इस तरीके से होती है, घर पे आप पूछना अपनी मम्मा से, ये, तो हम ये चीज़ ना ऐसे घुमाते हैं, रोटेट करते हैं अपने हाथों से, तो जिससे क्या होता है, किचन में होती है, जिससे जो आपका मिल्क है उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। आप अपनी मिल्क डेयरी अगर आसपास है वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, या तो सेंट्रीफ्यूजन टेक्निक से यूज़ होता है। बट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, तो जब आप चर्न कर रहे होगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कि वो अलग हो रहा है। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक्स प्लेस, तो इसमें ये यहाँ पे आंसर बता रखा है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब क्या है, जो हमने मिल्क लिया है, जो कि क्या है, फुली उसमें की फैट है, अब उसमें क्या है, क्रीम भी प्रेजेंट है, बट अगर हम उसको फिल्टर करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा उसमें से पास हो जाएगा, तो हम उसको फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे हैं। ऐसे पार्टिकल्स को अगर हमने अलग करना है, फॉर सच पार्टिकल्स अ फिल्टर टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से ही अलग कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, तो डेंसर जो डेंस पार्टिकल्स है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, जब उसको जल्दी जल्दी हम स्पन करते हैं ना, हाथों से रोटेट करते हैं। तो ये जो सेंट्रीफिकेशन टेक्निक है ये कहाँ पर यूज़ होती है, यूज इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट। तो जो लैब है वहाँ डायग्नोज मतलब क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसको डायग्नोज करने के लिए जब ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं तो सेंट्रीफिकेशन यूज़ किया जाता है। तो डेंसर तो नीचे बॉटम पे बैठ जाते हैं, लाइटर ऊपर आ जाते हैं, तो सेपरेट हो जाते हैं। यूज इन द डेयरीज एंड द होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम।
क्रीम में से बटर को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में कि क्या होता है, जो गीले कपड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, हम स्पिन करा देते हैं, तो पानी जो है निकल के घूम कर बाहर की तरफ आ जाता है। उसमें आपने देखा होगा, अब बकेट होती है उसके अंदर जिसमें होल होते हैं, तो उसी होल के थ्रू पानी जो है वो बाहर आके उसको निकाल दिया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है इनमें। नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं कि ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर जो आपस में घुलते नहीं है, ठीक है, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर, ये घुलते नहीं है, लेकिन ऑयल में वाटर जो है मिक्स हो गया, अब आप इसको कैसे अलग करोगे। लेट अस ट्राई टू सेपरेट द कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो चलो हम कैरोसिन और वाटर का मिक्सचर है उसको हमने अलग करना है, तो हमने क्या किया, ये सेपरेटिंग फनल है, इसको यूज़ किया। pour द मिक्सचर ऑफ द कैरोसिन ऑयल एंड द वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर हमने मिक्सचर को डाल दिया जो हमारा कैरोसिन ऑयल के अंदर पानी मिला हुआ है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम सो दैट द सेपरेट लेयर्स ऑफ द वाटर एंड द ऑयल आर फॉर्म। तो हमने क्या किया, इस पानी को, इस मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी होती है, ठीक है, और जो वाटर की डेंसिटी होती है उनमें डिफरेंट होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ आता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये देखो सेटल हो गया, यहाँ पे केरोसिन ऑयल हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, यहाँ पे स्टॉप कॉक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, पानी धीरे 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 यहाँ स्टॉप कॉक से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही ये ऑयल की लेयर आने लगेगी हम इस टॉप को बंद कर देंगे। तो हमने केरोसिन में से वाटर जो है वो सेपरेट कर लिया। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। पानी को अलग कर लिया। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। और जैसे ही केरोसिन आने लगा हमने उसको बंद कर दिया। सो दिस इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, राइट। तो ये जो सेपरेटिंग फनल है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है इमिसिबल को यूज़ सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये हमने देख लिया। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और क्या होते हैं, जैसे हम देखें कि अर्थ में माइनिंग होती है, नीचे से मेटल्स निकालते हैं, तो हमें आयरन ऐसा ही नहीं है कि एज इट इज़ हमें पूरा पूरा आयरन मिल जाता है। आयरन ओर के फॉर्म में मिलता है। और में क्या होता है, जैसे आयरन भी है उसके साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कॉपर भी हो सकता है, उसके साथ मिट्टी भी हो सकती है ना, डर्ट भी हो सकता है, तो उसको पूरा बोलते हैं और बोलते हैं। अब हमने उसके ओर में से आयरन को सेपरेट करना है, तो इसी तरीके से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो जो आयरन होता है वो हैवी होता है, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, और टॉप पे पूरा का पूरा जो कि स्लैग है, मिक्सचर है जो हमें नहीं चाहिए, वो लाइटर होता है, तो वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। द लाइटर स्लैग हैज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन। जो पिघला हुआ आयरन है एट द बॉटम इन द फर्नेस, वो नीचे की तरफ रह जाता है। दिस प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। तो अगर मिक्सचर्स के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट है, तो हम इस तरीके से जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड द अमोनियम क्लोराइड। अगर सॉल्ट है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, उसका मिक्सचर है, तो हम इन दोनों को, सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लिमेशन शो करता है, सबलाइम होता है, ये क्या होता है, सबलाइम। इसका क्या मतलब होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड होता है, जब उसको हम हीट देते हैं, तो किसी भी सॉलिड चीज़ को हम हीट देते हैं तो नॉर्मली वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर हम उसको वापस से और हीट देते हैं तो वो वेपर्स बन जाता है। बट जो सबलाइम होते हैं, जो सब्लिमेशन शो करते हैं, वो सॉलिड को हीट देने पे डायरेक्टली वेपर्स बन जाते हैं।
ठीक है, वो होते हैं सबलाइम। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, सबलाइम है। बट जो सॉल्ट है वो सब्लिमेशन, नॉन सबलाइम है, वो सब्लिमेशन शो नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हीट देंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड तो वेपर बन जाएगा और सॉल्ट नहीं बन पाएगा। So we have learnt in chapter 1 that the ammonium chloride changes directly from solid to the gaseous state on heating. So to separate such mixture that contain a sublime volatile component from a non-sublime impurity. तो impurity इसमें क्या है, salt है, ठीक है, वो non sublime है, तो इन दोनों को different करेंगे the sublimation processes। तो क्या यूज करेंगे हम, sublimation process यूज करेंगे। The sublimation process is used, some examples of the solid which are sublime are ammonium chloride, ammonium chloride भी example है sublime का। कैम्फर होता है, नेफ्थेलिन होता है, नेफ्थेलिन बॉल्स आपने देखी होंगी, जो कपड़े आप सर्दी के कपड़े बॉक्स में डाल के रखते हो, आपकी मम्मा नेफ्थेलिन की बॉल्स डालती हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्टली वेपर्स बन जाते हैं। एंथ्रेसीन, ये सारे सबलाइम के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें ये मेथड दिखा रखा है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर इन्वर्टेड फनल, एक फनल ले ली जिसको इन्वर्ट करके उल्टा करके रख दिया, कहाँ पर, एक चाइना डिश के अंदर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट रख दिया और ऊपर क्या लगा दिया, उसके अंदर कॉटन प्लग लगा दिया। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये तो मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, तो सब क्या होगा, हीटिंग से अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स बनेंगी, बट ऊपर जाके यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो जाएंगी जब वो ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड हमारे पास इकट्ठा हो गया, वेपर्स बनी, और यहाँ पे सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड बन गया हमारे पास। तो नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, ओनली सॉल्ट रह जाएगा। तो हमने अमोनियम क्लोराइड में से सॉल्ट जो है वो सेपरेट कर लिया। ठीक है। नाउ, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब क्या है, डाई इन ब्लैक इंक। अब इंक मैंने क्या बोला था, क्या कैसे बनती है, अब इसमें ब्लैक इंक बोला है, ठीक है, तो इसमें कैसे बना है, ब्लैक डाई प्लस वाटर को मिलके क्या बना है, इंक बनी है ये। अब कह रहे हैं इसके अंदर जो ब्लैक डाई डाली है आपने, क्या वो एक ही कलर से मिलके बनी हुई है। तो हम इसको चेक करते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर, एक आपने फिल्टर पेपर का एक थिन स्ट्रिप लिया है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल, पेंसिल से आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। कहाँ पर ड्रॉ किया है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, जो इसका लोअर एज है उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर ऊपर आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, इंक डाली आपने, वो कहाँ से ले सकते हो, या तो स्केच पेन से यूज कर सकते हो या फाउंटेन पेन से यूज कर सकते हो। अब जो इंक है ना वो वाटर सोल्यूबल है, राइट, और वो आप कहाँ पे लगाओगे, स्मॉल ड्रॉप एट द सेंटर ऑफ द लाइन, जो आपने पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी थी उसके सेंटर पे आपने वो इंक लगा दी। लेट इट ड्राई, सूखने दिया। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, ग्लास, बीकर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। फिर आपने किसी जार जिसमें पानी था ना उसमें फिल्टर पेपर लगा दिया, लेकिन अब वो जो डॉट है वो उस पानी के लेवल से ऊपर रहनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर ही, जस्ट अबव द, एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अपॉन द फिल्टर पेपर, तो ये फिल्टर पेपर क्या पानी को अब्जॉर्ब करेगा और ऊपर की तरफ पानी जो है वो चढ़ जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो रिकॉर्ड्स में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, वट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन द, क्या देखोगे, एंड डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, यस हमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। वट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन ऑफ द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप, और उस चीज़ का रीज़न क्या होगा कि जो डॉट है जो आपने डाली है उसके अंदर जो कलर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होता है कि इनका जो मिक्सचर होता है, जो डाई होती है वो कलर्स का मिक्सचर होता है। तो अब ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, जो मिक्सचर है कलर्स का उसमें भी क्या है, कुछ ज़्यादा सोल्यूबल है पानी में, कुछ कम सोल्यूबल है। तो जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो पानी के साथ ऊपर की तरफ जल्दी राइज कर जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर कलर्स। ठीक है, तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है, द इंक दैट वी यूज्ड हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट, पानी उसमें सॉल्वेंट है, एंड द डाई इज सोल्यूबल इन इट, और उसके अंदर हमने ब्लैक डाई डाली हुई है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स along विद इट द डाई पार्टिकल, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा उसके साथ साथ डाई पार्टिकल्स भी चढ़ेंगे। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स, तो डाई ना
मिक्सचर होती है या तो दो से ज़्यादा कलर्स होते हैं। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो उस डाई के अंदर जो कलर्स हैं उसमें जो ज़्यादा सोल्यूबल कलर होगा, कॉम्पोनेंट होगा, राइजेस फास्टर, वो जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा पानी में उतनी जल्दी ऊपर चढ़ेगा। एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, तो इस तरीके से हम उस डाई से कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो द दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, तो इस तरीके से अगर आप कलर्स को कंपोनेंट्स को अलग करते हैं मिक्सचर को, इज नॉन एज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स को, डाई के कंपोनेंट्स को अलग करने को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर, क्रोमा का मीन्स होता है कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवन। तो ये जो टेक्निक है सबसे पहले कलर्स को ही अलग करने के लिए यूज़ की थी, इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूशन या सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स क्या होते हैं, जो घुले हैं पानी में, दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, कि कोई एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर ऐसे सॉल्यूट्स घुले हुए हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई ज़्यादा सॉल्यूबल है, कुछ कम है, तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी न्यू टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स भी चेंज हो रही है और डेवलप हो रही है। एंड यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, किस में यूज़ होती है दिस क्रोमेटोग्राफी, टू सेपरेट द कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर, कोई भी नेचुरल कलर से उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, और ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है वो यूज्ड होती हैं, ठीक है। नाउ सो इन मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ हेयर दैट हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर विद द टू मिक्सिबल लिक्विड्स, मतलब जो घुले हुए मिक्सचर्स हैं उसको कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।